बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जिन लोगों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें इसी हालत जंग में पैदा हुई और इसी हालात जंग में ही दुनिया से गुजर गई। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयासियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की। आज की इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गजा की तारीख के बारे में बताएंगे। गजा के लोग अपनी ज़िंदगी को जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे और हमास, जिनका नाम हमने अक्सर न्यूज़ चैनल पर सुना है, ये कौन है और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं, फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गजा स्ट्रिप क्या है, और बहुत से ऐसे हकाइक फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़े वुस्ता की इस्लामी हुकूमत, जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इजराइल नाजायज़ तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर ही इजरायली हुकूमत का वजूद आ चुका है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत यानी हेड क्वार्टर बैतुल मुक़द्दस है और इजराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी यरूशलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है। ये इजरायली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इसमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिजल्ट इनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे में भी बेहुरमती की कोशिशें की गई, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए आज वो मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर है गजा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इजराइल है, मगरिब में उर्दन, जुनूब में शाम, मगरिबी लबनान और बहराए रूम यानी समंदर है। दोस्तों, अगर फ़लस्तीन की तारीख की बात करें तो इसके एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलीबियों ने हुकूमत की 638 ईस्वी से 640 ईस्वी तक। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों को कत्लो गारत की और खून की नदियां बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला ख़त्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहली वर्ल्ड वार के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने फ़ौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के वक्त में यहूदियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। चूँकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दामों में ज़मीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि मुसलमानों ने यहूदियों को उस वक्त इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो यहूदियों ने उनके घर कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन में कब्जा करते रहे। सन 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेज़ी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों को लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है।
इसके बाद अरबों और यहूदियों के बीच लड़ाइयाँ जारी रही। सन 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान बांटने की तजवीज़ पेश की और उसमें ये भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा, जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा। लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने यानी बांटने की बात को मंजूर कर लिया। इस तरह 15 मई सन 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और नाजायज़ मुल्क इजराइल वजूद में आ गया। इसके बाद अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफाकियों की वजह से इजराइल तमाम जंगें जीतता रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं गजा की। गजा फ़िलिस्तीन का शहर जो कि रकबे के लिहाज से 350 किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज़्यादा गुंजान यानी खाली है। इजराइल के जुल्मों की वजह से उन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शहर के दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहराए रूम यानी समंदर है। पहले ये गजा लोग पूरे मुल्क के साथ में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया। अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार सन 1994 में नए यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों को काम के लिए इजराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरान करने वाली बात बताते चलें कि जब कोई फ़लस्तीनी गजा से होकर बैतुल मुक़द्दस या किसी और इलाके में जाना चाहे तो उसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इजरायलियों ने फ़लस्तीनियों को अपने रोड पर चलने की भी पाबंदी लगा रखी है। इसके अलावा गजा में रहने वाले लोगों को पानी हफ्ते में 3 या 4 दिन मिलता है, जबकि इसी गजा की दीवार के बाहर यहूदियों के घर मौजूद हैं, जहां इनके स्विमिंग पूल का पानी एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया जाता। गजा में रहने वाले लोगों के मुताबिक इजरायली फ़ौज अक्सर तलाशी का बहाना बनाकर घरों में इजाज़त के बगैर घुस जाते हैं और जब इन्होंने आना होता है तो इसका ऐलान पहले ही लाउड स्पीकर में कर दिया जाता है और कह देते हैं कि दरवाज़ों को खोल दिया जाए। इस शहर में डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। तालीम, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल का निज़ाम भी बहुत ख़राब है और बहुत से लोग कैंपों में रहकर गुजारा करते हैं। एक तरफ जो समुंदर लगता है उस जगह पर भी इजरायली नेवी मौजूद हैं, जिन्होंने गजा के लोगों के मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों, गजा के ये तमाम हालात इस जंग से पहले के हैं। आप ज़रा सोचें गजा के हालात अब कैसे होंगे। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के दूसरे शहर बेतलहम की। बेतलहम का मतलब द हाउस ऑफ मीट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस के काफ़ी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च, जिसे चर्च ऑफ नेटिव कहते हैं, और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है, जहां आपने नमाजें अदा की थी। ये शहर ज़्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। इस शहर की कुल आबादी
25 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 10 मुरब्बा किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के शहर हेब्रोन की। ये शहर भी फ़लस्तीन के अंदर है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी एतबार से बहुत पुराना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये मस्जिद आधी मुसलमानों के पास और आधी यहूदियों के पास मौजूद है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा की कब्र मुबारक इसी मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद है। एक दरवाज़ा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाज़ा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर नेपलुस की। ये शहर भी फ़लस्तीन का सबसे पुराना शहर है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की चौथी पुरानी सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको, उसके बाद दमिश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नेपलुस है। यहाँ 1000 साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाज़ार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। अब बात करेंगे हमास की, जिसका पूरा नाम हरकात अल मुक़ावमा अल इस्लामिया है, जिसे इंग्लिश में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहते हैं। ये तारीख गजा की पट्टी में इजरायलियों के खिलाफ मजाहमत करने के लिए सन 1987 में कायम हुई। इसीलिए गजा में ज़्यादा कंट्रोल हमास का है और इजराइल गजा को फ़लस्तीन का हिस्सा ही नहीं समझता। इजराइल फ़लस्तीन को सिर्फ वेस्ट बैंक तक समझता है। अब इसमें भी ज़्यादा कब्जा इजराइल का कर चुका है। हमास गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए अक्सर इजराइल के हमलों का जवाब देते रहते हैं। हमास को अमेरिका, इंडिया और इजराइल वाले दहशतगर्द समझते हैं और रूस, ईरान और चाइना हमास को दहशतगर्द नहीं समझते। कुछ लोगों का कहना है कि हमास की मदद ईरान, लबनान और तुर्की भी करता है, जिससे वो हथियार खरीदते हैं और इजरायलियों का मुकाबला करते हैं। इस वक्त गजा की स्ट्रिप के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। पूरा ब्लैक आउट है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि गजा के मौजूद तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ। अब आप तक हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला इजराइलियों को जुल्म से फ़िलिस्तीन और गजा के मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। मुसलमानों को हक़ पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।